डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक है, यूनिट 7 का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉलिनेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, यानी पॉलिनेशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाए। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पॉलिनेशन को डिफ़ाइन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दूसरा है विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट, तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और चौथा है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। देखिए पॉलिनेशन, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन जान लेते हैं हम लोग। जो कि पॉलन ग्रेन की बात करा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड्रूसियम जिसको कहते हैं, उसका यूनिट होता है स्टेमन। और स्टेमन में जो है दो पार्ट होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको एंथर कहा जाता है और इसको जो है फिलामेंट कहा जाता है, जो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन इसका नाम है, स्टेमन इसको कहा जाता है। और इसी एंथर के अंदर जो है ढेर सारे छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनको पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है और माइक्रो स्पोर भी कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है कि ये ट्रांसफ़र हो करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो गाइनोसियम होता है, जिसका यूनिट जो है कार्पल कहलाता है। और कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल पाया जाता है, कुछ इस तरह से ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो जब ये पॉलन ग्रेन जो होता है ना, ये एंथर से ट्रांसफ़र हो करके स्टिग्मा रीजन पे जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाता है। इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एंथर हो गया और ये स्टिग्मा रीजन है, कार्पल का स्टिग्मा वाला पार्ट है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनिया आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इसी को जब कट किया, पॉलिनिया जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसको जब कट किया जाता है ना, तो इसमें 4 चैम्बर बने होते हैं। कॉमनली जो देखा गया है उसको पॉलन सैक कहा जाता है। सैक का मतलब होता है थैला या पैकेट होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिनिया आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इन विच एंथर लोब आर प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम, इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मास। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि पॉलिनिया जो होता है, ये जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सी होगा। अब पॉलन ग्रेन जब आप देखते हैं ना, पॉलन ग्रेन जो है इसमें 2 लेयर होता है। बाहर की तरफ जो लेयर होता है इसको एग्जाइन कहा जाता है, जो बाहर की तरफ लेयर होगा उसको एग्जाइन कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ होता है वो इंटाइन कहलाता है। जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होगा? ये स्पोरोपोलेनिन का बना होगा। और जो इंटाइन होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन कंपोज्ड ऑफ, यानी जो इंटाइन है इस पॉलन ग्रेन का वो किसका बना होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो इंटाइन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। एग्जाइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ पैक्टीन एंड सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिनिन। तो यहाँ पे अभी हम बताएं आपको कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, यानी 4th का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉलिनेशन विच अकर इन क्लोज्ड फ्लावर इज नोन एज। देखिए पॉलिनेशन जो होता है ना वो कई प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के पीछे कई रीज़न होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो अपने फ्लोरल पार्ट को ओपन ही नहीं करते हैं, जिसके वजह से ना उनके अंदर कोई पॉलन ग्रेन इंटर करता है, ना जो उनके अंदर का पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये रीज़न होता है, जिसके कारण उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को जो है सेलेस्टोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? सेलेस्टोगैमी। तो 5वें का आंसर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली, यानी जो देखिए पॉलिनेशन जो होता है ना, वो जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाने का काम होता है, वो विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है पूरे वर्ल्ड में वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। जब इंसेक्ट फ्लावर पे जाते हैं, जैसे शहद वगैरह मधुमक्खी क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो उसी के लिए नेक्टर के लिए जब मधुमक्खी वगैरह जाते हैं, इंसेक्ट जाते हैं, तो उनके पैर में जो होता है कि पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। अब पॉलन ग्रेन तभी चिपकेगा जब पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस ड्राई पॉलेंस विथ स्मूथ सरफेस। अगर ड्राई होगा तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट में चिपकेगा नहीं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन, इससे कोई मतलब है नहीं। स्टिकी पॉलन विथ रफ सरफेस, ब्राइट कलर्ड पॉलन। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टिकी यानी चिपचिपा होता है। जब इंसेक्ट वहाँ पे फ्लावर्स पे नेक्टर के लिए जाते हैं तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो उनके पैर में अटैच हो जाता है, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलन ग्रेन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि इसमें पूछ रहा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड आर नॉट। इंसेक्ट या विंड के द्वारा जो है जो पॉलिनेट किए जाते हैं उनके पास कैरेक्टर जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए लार्ज और सोवी जो होता है ये तो विंड के थ्रू जाता ही नहीं है, क्योंकि जो विंड के थ्रू जाते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, रफ़ और स्टिकी जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा जाता है। तो स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड ड्राई, इसमें जो है आंसर जो होगा ये ए होगा। लार्ज और सोवी जो होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के थ्रू ले जाने के लिए रफ और स्टिकी चाहिए। ठीक है, विंड के थ्रू ले जाने के लिए रफ और ड्राई भी हो सकता है, स्मूथ और ड्राई भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल साइज़ के होते हैं। लेकिन जो लार्ज और सोवी होते हैं, लार्ज अगर नाम आ गया यानी वो विंड के थ्रू जाने वाला नहीं है। तो ये इंसेक्ट और विंड वाला ही पूछ रहा है कि इनमें से इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज, यानी एक ही प्लांट के अदर फ्लावर, यानी दूसरे प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं, उनके बीच में जो है अगर डिपोजिशन हो रहा है पॉलन का तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उस कंडीशन को जो है जैटनोगैमी कहा जाता है, यानी आंसर यहाँ पे सी होगा। सेल्फ पॉलिनेशन अकर बिटवीन स्टेमन्स एंड कार्पल, देखिए सेल्फ वर्ड आया है यानी एक ही फ्लावर में होने वाला है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा सेम फ्लावर। ये हो गए 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ पॉलन ऑफ ए फ्लावर फॉल्स, देखिए यहाँ पे ये याद रखेंगे फ्लावर जो है फॉल हो रहा है, ना विंड के थ्रू जा रहा है ना इंसेक्ट के थ्रू जा रहा है, किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं जा रहा है, वो खुद ऐसे ही जो है गिर जा रहा है ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट, उसी प्लांट का है। तो इसको क्या कहा जाएगा, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेटेड या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं रहा है, ये जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेटेड, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। आंसर जो है लगा हुआ है पहले से ही, नन ऑफ दीज होगा, ये कंडीशन नहीं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज, देखिए ये क्वेश्चन गड़बड़ दिया हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन का इसमें एग्जाम्पल बताना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना वीट में भी होता है और राइस में भी होता है। क्वेश्चन कुछ जो है आप कभी कभी देखेंगे कि कुछ बुक में एक आध तो क्वेश्चन गड़बड़ दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलन किट। पॉलन किट की बात करेंगे तो ये स्टिकी सबस्टेंस होता है, ठीक है, और स्टिकी सबस्टेंस अगर पॉलन ग्रेन पे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला ही प्रोसेस होता होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलन किट इज प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल ऑफ, अब क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे एनिमोफिलस ऑफ फ्लावर। देखिए जब विंड के थ्रू जाता है ना तो उसको एनिमोफिलस कहा जाता है, पॉलिनेशन जब विंड के थ्रू होता है तो उसको एनिमोफिलस कहा जाता है, और अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको इंटोमोफिलस कहा जाता है। और स्टिकी वाला जो है आपको पता है इंसेक्ट के थ्रू जाता है, मैल्कोफिलस फ्लावर जो कहा जाता है वो जिसमें स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और जूफिलस जो होता है जनरली उसमें एनिमल के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंसर बी होगा, इंटोमोफिलस फ्लावर होगा जिसमें पॉलन किट पाया जाता है, स्टिकी सबस्टेंस होता है।
विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स डिफर फ्रॉम, यानी जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन से किन मामलों में जो है डिफर होते हैं, अलग होते हैं, किन बातों के लिए? तो इनका स्मॉल पेटल होता है, स्टिकी पॉलन होगा। नहीं, स्टिकी पॉलन विंड का नहीं होता है। स्मॉल कलर्ड पेटल एंड हैवी पॉलन, हैवी पॉलन भी नहीं होगा। कलर्ड पेटल एंड लार्ज पॉलन, लार्ज पॉलन विंड हमेशा याद रखिएगा पॉलन ग्रेन स्मॉल होगा। नो पेटल्स एंड लाइट पॉलन, लाइट पॉलन, लाइट का मतलब हल्का होता है जो कि विंड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जा सके, यानी इसका आंसर डी होगा। पॉलिनेशन बाई बैट इज कॉल्ड, पॉलिनेशन जो है बैट के द्वारा अगर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो है कायरोप्टेरोफिली कहा जाता है, बैट के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पॉलिनेशन जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो फंजाई में पॉलिन ग्रेन बनता नहीं है, स्पोर बनते हैं, जैसे जू स्पोर वगैरह जो है, एकाइनिड्स बनता है, कोनिडिया बनता है, लेकिन जो है इसमें पॉलिन ग्रेन नहीं बनते। टेडोफाइट में भी नहीं बनते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे फेड्रा वगैरह में देखा गया है कि अभी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कंप्लीट पॉलिनेशन नहीं कहा जाता है। पॉलिनेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म्स द फंक्शनल मेगा स्पोर गिव राइज टू, फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो डेवलप करके क्या बनाता है? तो याद रखेंगे एम्ब्रियो सैक बनाता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है ओव्यूल के अंदर पाया जाता है और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म, आप लोग इस यूनिट में डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़े होंगे क्योंकि दो मेल गैमीट जो होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ट्रांसफ़र होता है। एक मेल गैमीट जो होता है वो एग से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट जो होता है पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ करता है, इसीलिए दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग शो डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा ए, एंजियोस्पर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फीलीफॉर्म एपरेटस, फीलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं ये जो है किस में पाए जाते हैं? तो जब आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक चैलेजल इंड होता है, इसको जो है चैलेजल इंड कहा जाता है इस इंड को, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बीच में यहाँ पे जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसमें से 2 जो है सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक जो है यहाँ पे एग होता है, एग हैप्लॉइड होता है। तो फीलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ये क्या करता है कि जो पॉलन ट्यूब आता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फीलीफॉर्म एपरेटस, तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल है, यही क्या करते हैं पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको फीलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है मिला करके इनको। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिनर्जिड्स को कहा जाता है, जो कि ये जो है कौन से इंड पे मिलते हैं? तो इस इंड को जो है माइक्रोपाइल इंड कहा जाता है, इस इंड को माइक्रोपाइल इंड कहा जाता है और इसको चैलेजल इंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो मियोसिस, इनमें से कौन सा जो है कि मियोसिस में होता है? तो यहाँ पे देखेंगे कोनिडिया जो है खुद एक प्रकार का स्पोर है जो कि मियोसिस डिवीजन से बना होता है, और जिसमें मियोसिस हो जाता है उसमें दोबारा मियोसिस नहीं होता है। जिम्यूल भी मियोसिस से बनता है, मेगा स्पोर भी जो है मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनता है। ये मियोसाइट जो है एक ऑप्शन हो सकता है कि ये इसका आंसर हो मियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी स्पर्म इज डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म बिकॉज, देखिए इंडोस्पर्म जो होता है ना वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई में पहले से ही 2 न्यूक्लियाई होते हैं, यानी ये डाइकैरियोटिक कंडीशन होता है, N+N होता है, और एक मेल गैमीट जब आके इससे फ्यूज़ करता है तो 3N हो जाते हैं, यानी ट्रिप्लॉइड कंडीशन। और जो पेरीस्पर्म होता है ये डिप्लॉयड होता है, तो इसका आंसर बी होगा 20 का। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 21, द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू,
जो है एम्ब्रियो सैक में इंटर जब करते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बना है ना, जब पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर करता है तो सिनर्जिड सेल दोनों में से कोई एक डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब इंटर करता है ना तो इनके वॉल में आपस में जो है फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिससे एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे याद आंसर हो जाएगा डीजनरेटेड सिनर्जिड, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म हैविंग 8 न्यूक्लियाई इज, 8 न्यूक्लियाई है। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसमें 8 न्यूक्लियस होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 न्यूक्लियाई कहेंगे, 8 न्यूक्लियाई हो गया। और सेल की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लियाई किस में पाया जाता है, टेट्रास्पोरिक में, बाइस्पोरिक में या फिर मोनोस्पोरिक में। देखिए यहाँ इन तीनों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ही जो है सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि या तो यहाँ ऑल ऑफ दीज दिया होता तो सही माना जाता, क्योंकि टेट्रास्पोरिक के द्वारा भी बनाया जाता है 8 न्यूक्लियाई कंडीशन, बाइस्पोरिक में भी बनाया जाता है, मोनोस्पोरिक में भी बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ओनली वर्ड जोड़ा हुआ है इनमें, तो इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमीट विथ एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे आंसर होगा मेल गैमीट विथ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि डाइकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है नवास्चिन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लीवेनहॉक, हॉफमिशर, स्ट्रासबर्गर और नवास्चिन एंड ग्विनार्ड। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो सी होगा। नवास्चिन याद रखिएगा कि जो है नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन मेन रोल इन्हीं का रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द एम्ब्रियो सैक अकर इन, एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है, तो अभी स्ट्रक्चर हम बनाए थे, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है पहले तो ये ओव्यूल होता है, कुछ इस तरह से ओव्यूल भी कई प्रकार के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस होता है, इनरट्रोपस होता है, इस तरह से, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड डैश डेवलपमेंट, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, यानी एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके पहले हो रहा है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो के पहले ही जो है न्यूक्लियाई होगा नहीं, माइक्रोपाइलिंड है, पॉलन ट्यूब होगा ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे आंसर सी होगा, ठीक है। एम्ब्रियो से ही पहले ही क्या करता है, डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर इज डैश एंडोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म जब आप पढ़ेंगे ना तो वो 3 प्रकार के होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और हेलोवियल होता है। सेलुलर में क्या होता है कि सेलुलर एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और हेलोवियल में क्या होता है कि आधे रीजन में जो है सेलुलर पाया जाता है और आधे रीजन में जो है न्यूक्लियर पाया जाता है। तो ये पूछ रहा कोकोनट वाटर जो है कौन सा एंडोस्पर्म है, तो इसमें याद रखेंगे फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर, एंडोस्पर्म किस काम के लिए बने हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे न्यूट्रिशन, जो सीड होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश द एंडोस्पर्म इज अ स्पेशल टिश्यू विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंडोस्पर्म देखा गया है कि जो है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में केस में क्या होता है ना कि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन का ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो हैप्लॉयड होता है, तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एंडोस्पर्म रिसीव्स फूड सप्लाई फ्रॉम द, एंडोस्पर्म को जो है फूड सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो देखिए जो ओव्यूल का ये वाला पार्ट होता है ना, इसको न्यूसेलस कहा जाता है और इसी न्यूसेलस से ये क्या करता है, फूड को अपटेक करता है। तो यहाँ पे आंसर भी हो, देखिए न्यूक्लियस है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस ये होगा ही नहीं, माइक्रोपाइल और हाइलियम होगा ही नहीं, जो डंडी जैसी संरचना होती है ना इसको हाइलियम कहा जाता है।
नेक्स्ट है हेलोबियल अकर इन। हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसमें याद रखेंगे मोनोकॉट में ये पाया जाता है। हेलोबियल में क्या होता है कि हाफ रीजन में सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है और हाफ रीजन में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोपाइलर सेल। जो माइक्रोपाइल रीजन में पाए जाते हैं ना उसी को माइक्रोपाइलर सेल कहा जाता है। माइक्रोपाइलर सेल ग्रोज फास्टर देन द चलेजल वन। ये सही बात है, इसमें ट्रू होगा। तो ये हो गए टोटल 34 क्वेश्चन जो है आपके इस यूनिट से, यूनिट 7 से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट भी कर लेंगे और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले आप थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।